इसमें 8 के पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तब a का मान ज्ञात करें। यानी देखो इस क्वेश्चन में हमको a का मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया हुआ है जो बहुपद है ना, इसका एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। बहुपद है इसमें ए स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में एक्स प्लस में 13x प्लस में 6a लिख लेंगे ए बराबर, तो ए का मान इसमें होगा ए स्क्वायर प्लस में 9 कमा बी बराबर, बी का मान इसमें 13 है कमा सी बराबर, सी का मान 6a तो लिख लेंगे 6a। अब इसमें लिखेंगे माना कि बहुपद के पहली शून्य के बराबर। देखो द्विघात बहुपद है तो इसमें दो गो शून्य होगा, तो पहला शून्य का मान लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। यहाँ पे अल्फा माने है, तो दूसरा शून्य जो होगा ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब लिखेंगे दूसरी शून्य के बराबर। पहला शून्य अल्फा माने है, तो दूसरा हो जाएगा इसमें 1/अल्फा, 1/अल्फा। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र होता है c/a, c/a। फिर लिख लेंगे और इसमें दो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा इसमें 1/अल्फा। तो यहाँ पे लिखे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस दोनों का हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू में 1/अल्फा बराबर c/a। c का मान इसमें 6a, तो यहाँ पे लिखेंगे 6a, फिर बट्टा में है a का मान इसमें a स्क्वायर प्लस में 9, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में 9। फिर लिखेंगे और इसमें अल्फा से अल्फा कट जाएगा, लिखेंगे 1 बराबर 6a बट्टा में a स्क्वायर प्लस में 9। इस 1 के बट्टा में 1 लिख लेंगे, इसको अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 1 से गुना कर देंगे a स्क्वायर प्लस 9 में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 बराबर। अब देखो 6a से गुना कर देंगे 1 में, तो जाएगा 6a। फिर लिखेंगे और इसे 6a के बराबर से पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 बराबर 0। इसको हम हल करके इसमें a का मान निकाल लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे और a स्क्वायर प्लस में 9, तो 9 के लिख लेंगे 3 के स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस में 2 इंटू a इंटू बी बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ भी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहाँ पर प्लस में 9 है, इस तीनों को हम गुना कर देंगे तो माइनस में 2 × 6a, तो माइनस में 6a दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर लिख लेंगे और अब इस सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान a है और b का मान 3 है, इसको हम लिखेंगे a माइनस में 3 के होल स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और a माइनस 3 बराबर 0 का रूट, स्क्वायर जो है और स्क्वायर का हम दे देंगे बराबर के बाद तो रूट में बदल जाएगा। फिर लिखेंगे और a माइनस 3 बराबर 0 का रूट 0 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, इसीलिए a बराबर 0 प्लस में 3 यानी हो जाएगा 3, तो a का मान इसमें जाएगा 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे क्वेश्चन बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले आज के इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद a x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान निकाले। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल
क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें बहुपद दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 6। तो ए का मान इसमें ए होगा, कमा बी का मान इसमें -6 है, कमा सी का मान है इसमें -6। यानी कि बहुपद से ए का मान 1 हो गया, बी का मान -6, सी का मान -6। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है। यहाँ पे लिखे माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। लिखेंगे तब प्रश्न से इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इसका मान 4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र होता है सी बटा में ए। यहाँ पे लिखेंगे सी बटा में ए बराबर 4 लिखेंगे, और सी बटा ए, सी के मान इसमें -6, तो -6 बटा में ए के मान है ए, तो लिख लेंगे ए बराबर लिखेंगे 4। इसको बटा में ए कर लेंगे। अब इसको हम 63 से गुना कर देंगे, तो ए से गुना कर देंगे 4 में, यहाँ पे लिख लेंगे 4 ए, फिर बराबर -6 से गुना हुआ 1 में, तो माइनस में 6, इसीलिए ए बराबर -6 बटा में 4, 2 से कट जाएगा, 6 3 मरते में, 4 कटेगा 2 मरते में, तो बराबर हो जाएगा -3 बटा में 2। तो यही इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वां का दूसरा का आंसर होगा -3 बटा में 2। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। यानी कि देखिए इस बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ कि x प्लस a है, तो इसमें हमको a का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या है, x प्लस a है। इसका मतलब हुआ कि x प्लस a से अगर इसमें हम भाग करेंगे, इसका शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बहुपद का एक गुणनखंड है, इसीलिए x प्लस a बराबर 0, x बराबर हो जाएगा इसमें माइनस में a, यानी कि x से माइनस में कितना हो जाएगा, -a। अब देखिए x मान जो -a आया है इसमें डाल देंगे बहुपद में, जो संतुष्ट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अब बहुपद को हम लिख लेंगे। बहुपद इसमें है, लिखेंगे अब 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब इसमें हम x जगह पर -a लिख लेंगे, जहां जहां इसमें x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, -a, और इसको हम हल करके a का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे अब 2 गुना, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब है -a के स्क्वायर, फिर प्लस 2a गुना में -a, x है इसको आप लिख दिया माइनस में, फिर प्लस 5 गुना में -a, फिर प्लस में 10 बराबर 0। इसको लिख लेंगे और -a के स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर से गुना होगा 2 में, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे 2a स्क्वायर। अब देखो इस दोनों गुना कर देंगे, माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2a से गुना कर देंगे a में, तो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह माइनस होगा, 5 से गुना होगा a में, तो 5a प्लस में 10 बराबर 0। अब देखो 2a स्क्वायर प्लस में है, 2a स्क्वायर माइनस में, तो दोनों क्या घट के कट जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे और -5a बराबर -10, बराबर से पहले 10 प्लस में है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद तो माइनस में हो जाएगा। अब इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा। अब a के साथ में 5 गुना में है, अगर इस 5 को हम भेजेंगे बराबर के बाद बट्टा में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए a बराबर 10 बटा में 5, 10 कट जाएगा 5 से 2 मरते में,
यानी कि इसमें एक मान हो जाएगा 2, तो इसमें तीसरा कैंसिल जाएगा 2, इसको नोट कीजिए। तो